नमस्कार। मैं कान नाक गला विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन अडगांवकर हूँ। आप सबसे रूबरू होने के लिए आज 31 मई ये दिन मैंने चुना था। उसके दो कारण हैं। एक तो आज 4th लॉकडाउन का आखिरी दिन है, कल से अनलॉक शुरू हो जाएगा। और दूसरा यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे। अनलॉक तो कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन हम सबको ये ख्याल रखना होगा कि हमको परिस्थितियों से अनलॉक होते जाना है, लेकिन शारीरिक और मानसिक नियमों से नहीं। वो नियमों से हमें बंधे रहना है। आमतौर पे ये देखा जाता है कि शरीर की 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। आप सबको मालूम ही होगा, स्पर्श, सूंघना, स्वाद, सुनना और चक्षु यानी देखना। इन सब चीज़ों को हमें बचाना है। कोरोना का जो संक्रमण है, इन्हीं के जरिए सबसे ज़्यादा फैलता हुआ नज़र आ रहा है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग करना है, अपने हाथों को वारंवार धोना है, स्पिरिट से या साबुन से धोना है, अच्छी चीज़ें सुनना है, नेगेटिविटी नहीं रखना है। आँखों के जरिए, नाक के और मुंह के जरिए ये संक्रमण अंदर हो सकता है, इसलिए मास्क पहनना है और प्लेन सिंपल गॉगल या चश्मा हमें लगाना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का हम ख्याल रखें तो खुद को सब चीज़ों से बचा सकते हैं, क्योंकि अनलॉक के बाद धीरे धीरे सब लोगों की एक्टिविटी बढ़ेगी, तो ये संक्रमण से खुद को बचाना ज़रूरी होगा। दूसरा, मैंने कहा था कि ये वर्ल्ड नो टोबैको डे है। टोबैको यानी निकोटीन शरीर में हानिकारक रहता है। दुनिया में टोबैको अलग अलग प्रकार से मौजूद है, या तो तंबाकू, गुटखा, नसमंजन, गुटखा, मावा, जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, नाना प्रकार से ये उपलब्ध है। परंतु इसका शरीर पे यानी लंग्स, ब्रेन, हार्ट, किडनी, इन सब पे हानिकारक प्रभाव है। इसलिए हमें इससे दूरी बनाए रखना ही उचित है। वर्ल्ड नो टोबैको डे पे सबने निर्णय लेना चाहिए, जो भी लोग इसको तंबाकू का सेवन करते छोड़ना चाहिए। आपने देखा होगा, बहुत सारी दवाइयाँ आजकल माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स के रूप में उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि इसके ज़रिए ही शरीर में वो बहुत जल्दी तरीके से पहुंचाई जा सकती है और उसका असर बहुत जल्दी होता है। लेकिन इन्हीं मार्गों पे तंबाकू का सेवन करके किसी को भी इसी के ज़रिए हानि पहुंचाई जाती है। तंबाकू मुंह में रखते हैं और उसी के ज़रिए डायरेक्ट हार्ट में उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यदि हम तंबाकू से दूर रहे तो आपने देखा होगा, तंबाकू खाने वाले लोग आमतौर पे यहाँ वहाँ थूकते हुए नज़र आते हैं। और ऐसा ही सब चलते रहा तो ये शहर का हर कोना और हर रास्ता एक कोरोना का सुपर स्प्रेडर बन जाएगा, क्योंकि इसी के ज़रिए तो वो फैलता है, जो एरोसोल कहलाया जाता है, या छींकों के द्वारा, इन सब के द्वारा ही कोरोना का फैलना देखा जाता है। तो इसलिए हमें यही ध्यान रखना है कि नियमों के साथ रहना है और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।